क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गाड़ी में हम आज इतने आराम से घूमते हैं, जो गाड़ियां, जो कार आज हमारी हिस्सा हो चुकी है लाइफ की, जीवन की, उसे बनाया किसने और बनाने का आइडिया किसी के दिमाग में आया कैसे? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस कार को किसने बनाया और इसे बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ध्यान रहे ये वीडियो चैप्टर में डिवाइड होने वाली है, जिसकी वजह से आपको जानकारी अच्छी तरह से समझ में भी आएगी और मुझे बताने में आसानी भी होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब कार नहीं हुआ करती थी तो लोग पैदल, बैलगाड़ी और घोड़ों के साथ अपनी यात्रा पूरी करते थे, लेकिन जो लंबी यात्रा होती थी, जो पैदल लोग होते थे, उन्हें उस यात्रा को पूरा करना बहुत मुश्किल पड़ जाता था। और इन सब प्रॉब्लमों ने इंसान को सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या कोई ऐसी मशीन नहीं हो सकती, क्या कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसकी वजह से हम बिना जानवरों के ही अपनी यात्रा पूरी कर सके, वो भी आसानी से। इन सब चीजों ने, इन सब मुश्किलों ने इंसान को सोचने पे मजबूर कर दिया था। और सबसे पहला विचार आया था एक वैज्ञानिक, एक कलाकार के दिमाग में, जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। उन्होंने पहली कार की डिजाइन बनाई थी जो सेल्फ प्रोपेलर व्हीकल थी, मतलब खुद से चलती थी, यानी जो जानवरों की मदद से नहीं चला करती थी। हालांकि वो डिजाइन थी, लेकिन उसने ही जन्म दिया आज के मॉडर्न कार को। साल 1885 में एक इंजीनियर कार्ल बेंज ने बनाई दुनिया की पहली कार, जिसका नाम था बेंज पेटेंट मोटर्स वैगन। वो एक पहली ऐसी कार थी जो लकड़ी और ब्रास के इंजन वाली थी। और इसकी जो उन्होंने 1886 में इसका तो पेटेंट भी करवा लिया था। और इसकी जो लॉन्ग डिस्टेंस वो यात्रा थी, वो 3 से 4 घंटों वाली, या 3 से 4 बजे तक की थी, 3 से 4 बजे तक की। लेकिन अब आते हैं एक रोमांचक बात पर। जब ये बेंज कार बनाई थी कार्ल बेंज ने, तो उनकी जो पत्नी थी बेर्था बेंज ने, उन्होंने सीक्रेटली कार को लिया और लेने के बाद घर से निकल गई लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा पर। और उन्होंने 106 किलोमीटर की यात्रा तय की। जब उसका फ्यूल खत्म होता था तो वो मेडिकल स्टोर से उसका फ्यूल ले लेती थी। और जब उसकी ब्रेक खत्म होते थे, यानी खराब होते थे, तो वो मोची से उसका ब्रेक भी बनवा लिया करती थी। और इस यात्रा ने साबित कर दिया कि ये कार सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि आने वाले लोगों की भविष्य बदल सकती है, यानी भविष्य है। 1897 में रुडोल्फ डीजल ने बनाया था दुनिया का पहला डीजल ईंधन, जिसकी मदद से जो कार हुआ करती थी उसकी ताकत जो थी वो बढ़ गई, और साथ में इंजन फ्यूल कम लगने लगा। और जो इंजन हुआ करते थे उसकी उम्र भी बढ़ चुकी थी, जिसकी मदद से ट्रक, कार और साथ में बसेस में भी इसका यूज किया जाने लगा। लेकिन शुरुआत में जो कार हुआ करती थी वो अमीरों के लिए हुआ करती थी, आम आदमी उसका यूज नहीं कर सकते थे, जिसकी मदद से काफी प्रॉब्लम होता था आम लोगों को। लेकिन इसके बाद आए हेनरी फोर्ड। उन्होंने अपना बनाया फोर्ड मॉडल TI। असेंबली की मदद से कार सस्ती हुई और आम जनता भी इसे यूज करने लगी, और यही वजह थी कि कार आम लोगों तक पहुंच चुकी है। कार ने बदल दिया ट्रांसपोर्टेशन, सिटीज, इंडस्ट्री और साथ में लाइफ स्टाइल। कार सिर्फ अब सफर का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन जो आज के समय में कार बन रही है वो इलेक्ट्रिकल, पॉल्यूशन फ्री और साथ में सेल्फ ड्राइविंग वाली कार बन रही हैं। सोचिए, कार का जो भविष्य है AI की मदद से वो और भी शानदार हो चुका है। एक बार ध्यान से सोचिएगा, लियोनार्डो दा विंची ने जो सपना देखा था कार का, आज वो सच हो चुका है। अगर आज वो होते तो उनको यकीन नहीं होता कि उनका देखा गया सपना आज इस लेवल पर पहुंच चुका है। तो आपने देख लिया इस वीडियो में कि कार को किसने और कैसे बनाया था। सबसे पहले कार का सपना देखा था लियोनार्डो दा विंची ने, उसके बाद रियल कार बनाया अपने कार्ल बेंज ने, और सबसे लंबी दूरी की पहली कार की यात्रा की थी बेर्था बेंज ने, और आम लोगों तक कार को पहुंचाया हेनरी फोर्ड। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो ऐसी और भी रियल हिस्ट्री वाली स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।